नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक कर लेते हैं खास खबर का। हरियाणा में आज पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के तहत 9 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति के उम्मीदवारों के लिए वोटिंग होगी। इन 9 जिलों में अंबाला, चरखी दादरी, गुरुग्राम, करनाल, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा और सोनीपत शामिल है। वहीं कुरुक्षेत्र जिले के लाडवा ब्लॉक के समालखा गांव में आज मतदान नहीं हो रहा है। सभी 9 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति के लिए ईवीएम से मतदान कराया जा रहा है। वोटिंग के लिए कुल 5,963 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिनमें 976 संवेदनशील, 1,023 अति संवेदनशील बूथ हैं। वहीं वोटिंग प्रक्रिया को पूरा करने के लिए करीब 36,000 कर्मचारियों और अधिकारियों को तैनात किया गया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सोनीपत से लाजपत और गुरुग्राम से सुशील हमारे साथ जुड़ गए। सुशील, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, 9 जिलों में वोटिंग हो रही है, जिला परिषद और ब्लॉक समिति के लिए वोटिंग की जा रही है, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है और लोगों में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? आज निश्चित तौर पर देखिए, गुरुग्राम में 10 वार्ड बनाए गए हैं जिला परिषद के, उनमें चुनाव हो रहे हैं। यहाँ पे तमाम 2,40,000 के आसपास मतदाता आज 62 उम्मीदवार टोटल है, उनके भाग्य का फैसला करेंगे। और मैं खड़ा हूं, ये हाइपर सेंसिटिव बूथ है। पूरे गुरुग्राम में 89 बूथ बनाए गए हैं जो सेंसिटिव हैं, और हम खड़े हैं सादराना। और देखिए, हम बूथ से दूर इसलिए हैं कि तमाम जगह तस्वीरें दिखाइए। मेरे सामने बूथ है और यहाँ बाहर भी तमाम सिक्योरिटी के प्रबंध किए गए हैं। पुलिस फोर्सेस तैनात है यहाँ पे, और किसी भी तरह की स्थिति से निपटने की बात की जा रही है। लोग घरों से बाहर, 11 बज चुका है, सुबह से शुरू है और सुबह से मतदान हो रहे हैं, लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। सबसे पहले ये कैंडिडेट है, मैं इनसे जरा जानूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं, किस तरह से चुनाव चल रहा है, क्या कितने % तक वोटिंग हो चुकी है? अभी तो स्टार्टिंग हुई है, वोटिंग परसेंटेज कभी नहीं गया नहीं है, परंतु मेरे चेहरे की मुस्कान इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि भारतीय जनता पार्टी की आज साधारण गाँव में फिलहाल यहाँ पे जिस प्रकार से मैं देख रहा हूँ कि हरी समूह जिसके हर चेहरे पे जो एक मुस्कान है, जो हर चेहरे की ललक है कि हम भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ वो देख के मेरा मन बड़ा खुश हो गया। मैं देख रहा हूँ कि हर व्यक्ति के मुंह से एक ही शब्द निकल रहा है, कमल। ये हाइपर सेंसिटिव बूथ है, रीजन क्या है, कितना कितने आपके इलाके में कितने सेंसिटिव बूथ बनाए गए हैं और दिक्कत यहाँ क्या है? बनाए गए हैं जिस प्रकार किया है, सबसे वाकिफ है, सब जानते हैं उस चीज को, प्रशासन जिस चीज को देखते हैं वे इसको एनसीपी बूथ में रखा गया है। और मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं जरूरी भी है, और मैं सबसे ज्यादा समय इसलिए यहाँ दे रहा हूँ कि मेरे प्रवासी भाई बहुत ज्यादा है और उनकी सुरक्षा जिस दिन से मैंने जिम्मेदारी ली है, तो जिम्मेदारी मेरा नैतिक धर्म भी बना, तो उनके साथ पल पल खड़े रहना। और मैं खड़े रह के भी, धूप भी है, गर्मी भी है, परंतु फिर भी मैं उन लोगों के साथ हूँ और खड़े रहूंगा, अंतिम क्षण तक नहीं खड़ा रहूंगा। मैं बूथ के अंदर गया था, मैं देख रहा था कि लोग बहुत कम निकल रहे हैं। कि आपकी भी जिम्मेदारी है कि लोग ज्यादा से ज्यादा निकले, अपने कर्तव्य का पालन करें, उनको लेकर क्या कुछ कहेंगे? मैं सभी से निवेदन ही करता हूँ, अपील करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट डाले। मैं खुद एक कॉलोनी में घूम के आया हूँ और सभी से निवेदन करके आया हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा वोट डाले। मैं किसी को नहीं कहता आप वो डाल लो, इसको वोट डालो, मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई आप ज्यादा से ज्यादा वोट डालो, क्योंकि एक अधिकार है और इस कुर्सी कभी खाली रहने वाली नहीं है। आप वोट डाल रहे हो, आप अच्छे को चुनो, सच्चे को चुनो। आप, मैं सभी से निवेदन, आग्रह, अपील करता हूँ, आपके माध्यम से भी अपील करता हूँ कि सभी वोट डालने जरूर आए। बिल्कुल, देखिए लोग भी हैं, बाबा शायद वोट डाल कर आए हैं, इनसे बात करेंगे हम। आप वोट डाल दिए? हेलो कि जी, क्या वोट इस बार क्या मान रहे हो चुनाव में? चुनाव में क्या मान रहे हो? मान क्या रहे हो कि इस बार क्या बदलाव आएगा या कैसा कैंडिडेट आप लोग देख रहे हो? बिल्कुल, देखिए हाँ, नाम अभी नहीं रख सकते हम कि किसको वोट करें आप, लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह से गाड़ियां में देखिए कि तमाम जो लोग हैं गाड़ी में भर करा रहे हैं, तमाम आकर और वोट कर रहे हैं। जरा आगे भी आएंगे और हम आगे की भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। वोट डालकर तमाम जो लोग हैं वो वोटिंग के बाद आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये हाइपर सेंसिटिव बूथ है। गुरुग्राम में तमाम बूथ
बनाए गए हैं। जरा आप वोट करके आ रहे हो, वोट करके आ रहे हैं आप? एक मिनट जरा मैं जानना चाहूंगा, आप क्या स्थिति है, क्या घरों से निकल रहे हैं लोग, वोट कर रहे हैं? कर रहे हैं जी। कर रहे हैं, कुछ थोड़ा कमल आदमी है, थोड़ा सा दबाव। अच्छा, यहाँ दबाव है निश्चित तौर पर जी। वोटरों को धमकाया जा रहा है, वोटरों को धमकाया जा रहा है, दबाव दिया जा रहा है। नहीं तो कर दीजिए तो मनीष सैदपुर की पूरा 10 साल आप उसके साथ। नहीं, ये तो हाइपर सेंसिटिव है और मैं देख भी रहा हूँ, मैं खुद खड़ा हूँ लगभग 200 मीटर की दूरी पे और यहाँ पे जी। हम इसी गांव के वोटर हैं और इन वोटरों को धमकाया जा रहा है कि नहीं वोट नहीं डाली जाएंगे, तो इस वजह से थोड़ी परेशानी है। नहीं तो मनीष जी जीते। टेंशन बढ़ा हुआ है, टेंशन बढ़ा तमाम दिख रहे हैं यहाँ पे। पुलिस प्रशासन आती है, लेकिन पुलिस प्रशासन चली जाती है, वो कहती है आप उनसे आगे फिर बैठ जाओ। ऐसे हर जगह थोड़ी बदलते रहेंगे बैठने के लिए, जब यहाँ बैठे हैं फिर थोड़ी आगे जाके बैठ। बिल्कुल, जागृति आप देख सकती हैं कि हालात क्या है और तमाम पुलिस पर्सनल लोग जो हैं वो यहाँ सुरक्षा में तैनात है कि किसी तरह की कोई गड़बड़ी न हो। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ अभी से जिस तरह से हाइपर टेंशन वाला बूथ है, अति संवेदनशील है और उसके बावजूद भी यहाँ पे अभी से ही तनाव शुरू हो गया है। 11 बज चुके हैं, वोटिंग परसेंटेज कोई ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, लोग घरों से कम निकल रहे हैं और जिस तरह एक्सपेक्टेड था कि यहाँ तनाव बढ़ेगा वो तनाव यहाँ सामने दिख रहा है। जी ठीक है, लाजपत आपसे भी जानना चाहेंगे किस तरह की स्थिति सोनीपत में देखने को मिल रही है, कितना फीसदी वहां पर अब तक मतदान हो चुका है और मतदाताओं में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, इस वक्त जहां मौजूद है ये तस्वीरें देख सकते हैं। 112 की जो कॉल है वो गाड़ी यहाँ पर खड़ी है और ये बिल्कुल एक जो गाड़ी खड़ी है इसीलिए खड़ी है कि जहां भी जो भी परेशानी आएगी तुरंत यहाँ से गाड़ी निकलेगी। ये गांव बड़मलिक का बूथ है। मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं कि हालात जो है वो बिल्कुल सामान्य है और बिल्कुल जो वोटिंग हो रही है वो बिल्कुल शांति प्रिय हो रही है। लेकिन ये 112 की जो कॉल की गाड़ी है ये देख सकते हैं कि पूरी तरीके से यहाँ पर है पुलिस तैनात है और ये पुलिस प्रशासन की जिम्मेवारी है। 112 की जो कॉल है ये तुरंत भागेगी और यहीं पर खड़ी है और आसपास के जो बूथ है उन पर ध्यान रखेगी। पैनी नजर प्रशासन की है जहां पर ये बूथ जो है ये तस्वीरें दिखाती हैं कि यहाँ पर शांति से जो इक्का दुक्का जो लोग आ रहे हैं वोटिंग डाल रहे हैं, बिल्कुल खाली आपको बूथ दिखाई दे रहा होगा। प्रशासन की पूरी यहाँ पर नजर है। ये बूथ है, यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं वो शांति से अपना वोट डाल रहे हैं। ये देख सकते हैं कि पुलिस से जो कर्मचारी है वो भी यही विनती करते हुए नजर आ रहे हैं कि अपना वोट डालें और आप शांति से अपने घर जाएं। ये महिलाएं वोट डालकर आई है और ये अपनी शांति से अपने घर जा रही है। पुलिस की यहाँ पर पूरी पहली नजर है, खुफिया विभाग की पहली नजर है। किसी भी शरारती तत्व को बख्शा नहीं जाएगा, हर पहलू पर नजर है। और महिला पुलिस की भी यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है। देख सकते हैं महिला ड्यूटी जो है पुलिस की भी तैनाती है, क्योंकि पुलिस से महिला भी जरूरी है और नारी शक्ति जो महिला है वो सबसे बड़ी जरूरत है। क्योंकि शक्ति जो सम्मान की बात करें तो सरकार ने भी नारियों को जो सम्मान की बात की गई है 50% का आरक्षण की बात सामने आई है, तो वो भी काफी चर्चित है और काफी महिलाओं जैसे यहाँ पर शिक्षित नजर आ रही हैं। देख सकते हैं ये जो बूथ का जो गेट है यहाँ से भी आपको इक्का दुक्का लोग दिखाई दे रहे होंगे। बिल्कुल यहाँ पर हर तरीके की जो ड्यूटी यहाँ पर नजर आ रही है और इस बात को नजर दिखा सकते हैं कि यहाँ पर महिला की भी जो ड्यूटी है देख सकते हैं, नारी जो है महिला की ड्यूटी है, पुलिस की यहाँ पर तैनाती है। यहाँ पर जो गेट पर एक महिला और एक पुरुष दोनों की पुलिस की ड्यूटी इसलिए लगाई गई है ताकि भीड़ न बने। आप देख सकते हैं कि जो परिवार का परिवार निकलकर अपने घरों से आ रहा है, तो शिक्षित भारत कैसे हो यही बात सबसे बड़ी है कि भारत जो शिक्षित हो चुका है और लगातार वोटिंग जो भरमार चल रही है और वोटिंग का जो समय है वो शाम तक का है और सुबह से जो वोटिंग चल रही है उससे लगता है कहीं ना कहीं लोगों में काफी बड़ी जागरूकता है और इस बात को लेकर जो आज का जो चुनाव है वो काफी बड़ा चुनाव है। इस चुनाव को छोटा नहीं आंका जा सकता। ये चुनाव जी आपके पास लौटेंगे वापस से। लक्ष्य आपसे भी जानना चाहेंगे करनाल में किस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है, क्या कुछ प्रशासन की तैयारियां वहां पर की गई हैं? हाँ बिल्कुल, जागृति की बात की जाए जिस तरीके से पूरे करनाल जिले के अंदर 9 ब्लॉक सिटी के अंदर जो चुनाव देखने को मिल रहे हैं, ऐसे में करनाल पुलिस की लगातार पूर्ण रूप से तैयारी है। करीबन 3000 ऐसे पुलिसकर्मी तैनात कर दिए हैं 9 ब्लॉक के ऊपर, जहां पर कोई भी ऐसी जो सामान्य स्थिति बन पाए जिसके लिए जो सुरक्षा के इंतजाम है पूर्ण रूप से कर दिए गए हैं। अभी कुछ ही देर पहले करनाल उपायुक्त और करनाल के जो अधीक्षक हैं गंगाराम पुनिया वो लगातार यहाँ पर तमाम बूथों पर जो है जो अभियान जो चेकिंग अभियान करते नजर है। कुछ लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे सीधी बात कर लेते हैं। क्या कुछ वो बताना चाहेंगे किस तरीके की स्थिति बन पा रही है? आज चुनाव है और
किस तरीके की जो किन मुद्दों को लेकर जो है चुनाव किए जाते हैं? चुनाव हमारे यहाँ पर बड़े साल की क्रिया चल रहा है और यहाँ पर आज जिला परिषद और ब्लॉक समिति के लिए चुनाव हो रहा है और यहाँ पर लोगों में जो उत्साह है, यहाँ पर कम से कम 90% वोटिंग होगी। तो क्या ये मुद्दे क्या रहने वाले हैं? क्योंकि हर बार देखा जाता है जो गांव के चुनाव होते हैं उनके कुछ विशेष मुद्दे रहते हैं, पंचायतों के मुद्दे रहते हैं, क्या कुछ इस बार विशेष मुद्दे रहने वाले हैं? मुद्दे क्या कुछ है इस बार? इस बार मुद्दे विकास हो, गाँव का विकास हो, के लिए सभी। क्या नाम है आपका? तो बिल्कुल कहीं ना कहीं विकास के मुद्दों के लिए जो है इस बार जो चुनाव है वो किए जा रहे हैं कहीं, क्योंकि देखा जाता है जो चुनाव गांव के जो चुनाव होते हैं वो कहीं ना कहीं विशेष रूप से सफाई की व्यवस्था की बात की जाए, गली नाली की बात की जाए, सड़कों की बात की जाए, तो इस तरीके के विशेष मुद्दे रहते हैं। ऐसे में करनाल के जो विभिन्न जो खंड है उनके अंदर जो है चुनाव देखने को मिल रहा है। करीबन अभी तक बात की जाए करनाल जिले की, तो करनाल जिले के अंदर करीबन 21 से 22% जो है वो अभी तक हो चुका है। जी जागृति जी बिल्कुल। सुशील, आपसे भी जानना चाहेंगे, प्रशासन के अधिकारियों से आपकी बातचीत हो पाई हो, किस तरह की व्यवस्था वहां पर जो है बनाई गई है? क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि काफी अति संवेदनशील बूथ में आप इस वक्त मौजूद हैं, ऐसे वहां पर व्यवस्थाएं किस तरह से बनाई जा रही हैं? निश्चित तौर पर देखिए पुलिस भी गश्त कर रही है, क्योंकि मैं जरा तस्वीरें दिखाऊंगा जागृति, और आप देख सकती हैं कि पुलिस ये जो बूथ है भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनकी है, और दूर जो रोड पे कुछ लोग नजर आ रहे होंगे वो लोग हैं जो दूसरे विपक्ष के लोग हैं। और ये देखिए पुलिस यहाँ पहुंची और पुलिस के साथ यहाँ बाताश्री भी हो रही है। देखिए जो लोग पुलिस को हटा रही है तो किस तरह से उनके साथ लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। निश्चित तौर पर मैं जरा ऊपर से भी तस्वीरें दिखा दूं। देखिए किस तरह से पुलिस के साथ ये सामने आप लाइव तस्वीरें देख रही है कि ये झड़प की तस्वीरें कि दूसरे जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ आ रहे हैं, और कैंडिडेट आने के बाद ये यहाँ पे चूंकि तनाव का है और सबसे ज्यादा 5200 के करीब में ये वोट है। पुलिस प्रशासन यहाँ खड़ी है और पुलिस प्रशासन के सामने दोनों कैंडिडेट आमने सामने है। और निश्चित तौर पे ये जो हाइपर टेंशन की बात जिस तरह से चल रही थी कि काफी ज्यादा अति संवेदनशील है, तो तस्वीरें बांध गई अभी से दिखनी शुरू हो गई है कि दोनों तरफ से ये जो तस्वीर है वो भारतीय जनता पार्टी का एक टेंट है, यहाँ वो लगा हुआ है, उसके एक कैंडिडेट है, यहाँ पुलिस बीच में खड़ी है, आप देख सकते हैं। और दूसरी तरफ दूसरी पार्टी के जो लोग हैं, पुलिस के जो यहाँ इंचार्ज हैं वो बता रहे हैं, और किसी तरह से यहाँ कोई स्थिति न बिगड़े इसको लेकर पूरी कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ दूसरे कैंडिडेट है और महज 100 मीटर की दूरी है, तो निश्चित तौर पर जिस तरह से इसे अति संवेदनशील घोषित किया गया है और उसकी बानगी उसका ये सब कुछ दिख रहा है, कुछ भी प्रशासनिक तौर पे लोग मजबूत है, किसी भी तरह से मजबूत है। और देखिए जो दूसरा कैंडिडेट है, दूसरी पार्टी के कैंडिडेट हैं, वो इस तरफ आ रहे हैं। निश्चित तौर पे ये आप देख सकते हैं तस्वीरें। देखिए जागृति, मैं जरा पास में आऊं और मैं दिखवाऊं, ये तस्वीरें आपके सामने हैं और दूसरे दोनों कैंडिडेट हैं, दोनों तरफ से कैंडिडेट हैं, और ये दोनों आकर यहाँ पे किसी तरह की कोई माहौल न बिगड़े इसकी पुरजोर कोशिश की जा रही है प्रशासनिक। और मुझे लग रहा है कि यहाँ और फोर्सेज की व्यवस्था यहाँ होगी, क्योंकि पिछली बार भी जब चुनाव हुआ था और उस दौरान भी यहाँ इस तरह की स्थिति देखने को मिली थी। और यहाँ भी दोनों तरफ से कैंडिडेट है, और कहीं ना कहीं जो दूसरा कैंडिडेट है उस कैंडिडेट का एक गांव भी है, और ये गांव कहीं ना कहीं खिलाफ जरूर है। तो ऐसे में स्थिति निश्चित तौर पर न बिगड़े इसको लेकर भी कोशिश की जा रही है कि प्रशासनिक अधिकारी इस पर तमाम तैयार रहें और साथ रहें। जी जागृति। जी बिल्कुल। लाजपत, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से गुरुग्राम से भी तस्वीरें सामने आई हैं, प्रशासन हालांकि बिल्कुल अपनी पैरी नजर बनाए हुए, लेकिन बावजूद इसके जो उम्मीदवार है, जो उनके समर्थक है, उनमें आपसी झड़प, उनमें आपसी जो है लड़ाई देखने को मिल रही है। ऐसे में क्या सोनीपत में भी इस तरह की स्थिति देखने को मिली है? वहां पर प्रशासन कितना अलर्ट नजर आ रहा है? जी बिल्कुल। देखिए जिला सोनीपत की अगर बात करें तो जिला सोनीपत में बिल्कुल शांति प्रिय अभी जो वोटिंग जारी है, टीकाकारी बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही। जैसे कि हमने जो पिछले समय की बात करें तो लगातार जैसे हर खबर की टीम भी लगातार यही अपील करती है कि भाईचारे का चुनाव है, शतरंज का खेल है, इसको दिमाग से खेला जाए, ना कि मन की भावनाओं से। जो भिड़त ना करें, वो लोग जो है आवेश में आकर जो भिड़त करते हैं वो शिक्षित नहीं, वो भिड़ने वाले व्यक्ति होते हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं दिमाग के खेल से खेले, और वोट का अधिकार आपका अधिकार है, आप अपने वोट को जरूर डालें, लेकिन ऐसे व्यक्ति को डालें जो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं विकास पर जगती रखे और पैनी नजर रखे। आप बता दें कि आज का जो चुनाव है वो काफी बड़ा चुनाव है, इस चुनाव को छोटा नहीं माना जा सकता, क्योंकि चुनाव जो आज के बाद किस्मत बदलेगा। और कहीं ना कहीं सरपंच की जो है वोटिंग जो बंदी है
पंच और सरपंच की वोट डलनी है वो आज के बाद ही डलेगी, क्योंकि आज के बाद ही चिंतातानी दिखाई देगी। और लेकिन सोनीपत की बात करें तो सोनीपत एक ऐसा शहर है जहाँ पर अलग अलग राज्य के लोग जो है वो यहाँ पर रोजी रोटी के लिए कमाने खाने आए हैं, और वो उनका सबसे बड़ा योगदान है। चिंतातानी जरूर सरपंच की वोट पर दिखाई देगी, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं दिखाई देगी जिसकी कोई हानि हो जाए या साहस नहीं हो जाए। सिर्फ जो वोटिंग के लेकर जरूर लोगों में दिखाई देती है। मैं अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं तस्वीरें भी दिखा दूं कि गाँव में मौजूद हूँ मैं, यहाँ पर वोटिंग जो है जैसे तैसे लोग जागरूक होकर निकल कर घर से आ रहे हैं, वो भी मैं तस्वीरें आपको दिखा दूं आज्ञा हो तो, क्योंकि तस्वीरें दिखाना जरूरी है। उनको भी दिखाना जरूरी है कि कितने वोटिंग जारी है। और खासकर इस गांव की बात करें तो जहाँ जो तस्वीरें आपको दिखाऊंगा मैं, ये जो तस्वीरें आपको दिखाई दे रही है, ये लोग अलग अलग राज्य के लोग हैं, गांव के नहीं है, शिक्षित लोग हैं। ये अलग अलग राज्य के लोग हैं जो कि फैक्ट्री में काम करते हैं, अपनी मजदूरी पर ध्यान रखते हैं, लेकिन मंथन जरूर करते हैं, विचार जरूर करते हैं। और इनकी वोट सबसे बड़ी वोट और लाजपत काफी संख्या में वहाँ पर मतदाता मौजूद हैं। हम चाहेंगे कि आप उनसे भी बातचीत करें, उनका क्या कुछ कहना है पंचायती चुनाव को लेकर। जी बिल्कुल, ये जो लोग हैं वो आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। ये लोग बोलेंगे नहीं क्योंकि ये मजदूर है और मजबूर है, ये बोलना पसंद नहीं करते क्योंकि ये वोट अपने अधिकार से डालते हैं। अगर हम बातचीत करने का हमने पहले भी प्रयास किया था, देख सकते हैं वोटों में जो बातचीत जारी है ये बिल्कुल अपने आप में एक बिल्कुल तस्वीर बयान करती है कि ये आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि वहाँ पर जो दिखाई दे रही है महिला ज्यादातर दिखाई दे रही है। ये महिलाएं वो महिलाएं हैं जिन पर कहीं ना कहीं विश्वास जो है सरकार ने भी जताया है। सरकार ने इसलिए कि महिलाओं को 50% का जो हिस्सा दिया गया है वो महिलाओं के ऊपर है। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में आपको पुरुष कम दिखाई देंगे, महिलाएं ज्यादा दिखाई दे रही होंगी। तस्वीरों में जो दिखाई दे रहा है ये गाँव, और इस गाँव को छोटा गाँव नहीं कहा जा सकता। भाईचारे का जो चुनाव है वो भी कहीं ना कहीं यहाँ दिखाई देगा। भाईचारे का आप तस्वीरों में देख सकते हैं, बुजुर्ग व्यक्ति बिल्कुल शांति से बैठे हुए हैं। भाईचारे की जो कायम जो तस्वीरें हैं ये कायम करती है कि ये बुजुर्ग व्यक्ति हैं, संयम और शांति से चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति हैं। चिंतातानी बिल्कुल आपको दिखाई नहीं देगी क्योंकि ये गांव जो है ये अलग अलग राज्य के जो लोग मजदूर और मजदूर हैं उनको भी कहीं ना कहीं सम्मान रखते हैं और उनका भी सम्मान यहाँ पर कहीं ना कहीं दिखाई देगा। ये गांव ऐसा गांव है जहाँ पर यूपी, बिहार, राजस्थान, अलग अलग पूरा भारत यहाँ पर बसता है। अलग अलग राज्य के लोग यहाँ पर मजदूरी के लिए यहाँ पर अपनी रोजी रोटी के लिए है। लेकिन इस गांव को शिक्षित जरूर कहा जाएगा क्योंकि इस गांव में आपको जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं ये अलग अलग राज्य के जो मजदूर और मजदूर है वो दिखाई देंगे। यहाँ पर चिंतातानी बिल्कुल नहीं दिखाई देगी क्योंकि 5 कैंडिडेट जरूर है, पंच और सरपंच का चुनाव जरूर है, लेकिन भाईचारे का चुनाव है। हमारी भी यही अपील रहेगी कि भाईचारे को चुनाव को जो शतरंज की तरह खेला जाए, दिमाग से खेला जाए, मन की भावना से ना खेला जाए, आपसी चिंतातानी ना दिखाई दे। ये एक ऐसा गांव भी है जो इंडस्ट्री के बिल्कुल नजदीक है, गांव बड़मलिक इसको कहा जाता है। और गांव बड़मलिक जो छोटा गांव नहीं है, काफी बड़ा गांव इसको कहा जाएगा। लौटेंगे आपके पास, सुशील आपसे भी जानना चाहेंगे। हालांकि वहां पर मतदान जो है उसको अच्छे तरीके से करवाया जा रहा है, प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है, लेकिन बावजूद इसके जो बुजुर्ग हैं या जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनके लिए किस तरह की व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं ताकि उन्हें किसी तरह की समस्या ना आए, वो भी अपना मतदान कर सके। देखिए, मैं जहां मौजूद हूं ये साढ़राना है और ये यहाँ 4 कॉलोनियां बड़ी बड़ी कॉलोनी लगती है जिसमें शिवा इनक्लेव पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और महादेव इनक्लेव। इन 4 कॉलोनियों में करीब 3200 के आसपास वोट हैं और गांव में 2000 के आसपास वोट हैं। 5200 वोट है और इस वार्ड में, ये वार्ड नंबर 4 है, इस वार्ड में सबसे ज्यादा वोटों का इलाका यही है और सबसे ज्यादा अति संवेदनशील श्रेणी का यह बूथ है। और स्कूल है मेरे पीछे और इसी स्कूल में 6 बूथ बनाए गए हैं और वहां पे वोटिंग हो रही है। ये जो रास्ता में जहां खड़ा हूं इसलिए खड़ा हूं कि ये वो स्थान है कि जहां पे दोनों कैंडिडेट आमने सामने खड़े हैं और यहाँ पे किसी भी तरह की हम ये कहें कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। इससे पीछे भी हमने देखा था कि यहाँ किस तरह की स्थिति हुई थी और लड़ाई झगड़े और इस तरह के अशांति फैलने की संभावना पूरी की पूरी है। और यही वजह है कि 100 मीटर के रेडियस में पुलिस इंचार्ज जो इस इलाके के चौकी इंचार्ज हैं वो राउंड कर रहे हैं। दोनों कैंडिडेट आमने सामने हैं। यहाँ जो लोग आ रहे हैं वोट डालने के लिए, खासकर कॉलोनियों में जो कॉलोनी बाहर के लोग रहते हैं और वहाँ जो स्थानीय कैंडिडेट है वो डरा धमकाकर वोट कराते हैं, चाहे वो कोई भी कैंडिडेट हो। मैं किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट का जिक्र नहीं करता,
तो ऐसे में उनको डराया धमकाया ना जाए, किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, तो उसको लेकर तमाम चीजें कोशिश की जा रही है कि किसी तरह की कोई गड़बड़ी यहाँ न फैले। दूसरी तरफ गांव से रास्ता आ रहा है और जो बीच में बूथ है, तो गांव से जो लोग आ रहे हैं वो जाके वहां वोट कर रहे हैं। इधर से जो कॉलोनी से आ रहे हैं उनके लिए थोड़ी समस्याएं यहाँ हो रही है, लेकिन उसके लिए पुलिस मुस्तैद है और पूरी सुरक्षा व्यवस्था है। ये गुरुग्राम का साढ़राना का हाल है, जबकि तमाम अगर पूरे गुरुग्राम की हम बात करें, पूरे इलाके की बात करें तो कई ऐसे गांव हैं, चाहे बोहरा कला हो, सबसे बड़ा गांव है, 12,000 वोटों का गांव है, वहां वो भी हायर सेंसिटिव है, सबसे ज्यादा अति संवेदनशील है, वहां भी गांव के कैंडिडेट हैं। और जब लोकल चुनाव होते हैं, देखिए ये कॉमन है, लोकल चुनाव में क्या होता है कि गांव के कैंडिडेट एक दो कैंडिडेट 3 कैंडिडेट होते हैं, और वैसे में आपसी कहने के लिए तो होता है कि आपकी भाईचारे का चुनाव है, लेकिन निश्चित तौर पर तलवारें खींची होती है दोनों तरफ से, और यही वजह है कि सबसे ज्यादा हिंसा इन चुनावों में देखने को मिलता है, चाहे वो पंच सरपंच का हो, जिला परिषद का हो, ब्लॉक समिति का हो, यानी पंचायत के जो चुनाव है। और मेवात में हमने वो बानगी देखी थी, और यहाँ भी इस तरह की कोई अप्रिय घटना न हो, इसको लेकर कोशिश प्रशासन पूरी तरह से कर रहा है। 100 मीटर जरा एक बार और जरा दिखाइए कि देखिए किस तरह से 100 मीटर के रेडियस में दोनों कैंडिडेट हैं और बीच में पुलिस की गाड़ी खड़ी है, यानी बिल्कुल बीच में है। और जरा इधर करिए, मैं जरा बात भी करूँ, क्या हालात देख रहे हैं यहाँ पे? काफी अभी से हालात ये है जनाब, यहाँ कुछ भी हो सकता है, क्यों हो सकता है कुछ भी, वो तो वोटरों को वहां रोक रहा है जबरदस्ती। दूसरी बात, या वोटरों को पैसे जेब में जबरदस्ती डाल रहा है, पुलिस भी आ गई है, प्रशासन है, सारा कंट्रोल कर रहा है, एक भी आदमी नहीं मानता है। उनका कैंप आगे था पहले, हमारा इधर था, उन्होंने इस पैज के मारे और 20 बच्चे वहां बैठा दिए, आज इनको जबरदस्ती वोट डलवाओ पकड़ के, ये हालात हो रही है। तो आप लोगों ने शिकायत नहीं की? पुलिस के सामने, पुलिस तो सामने खड़ी है, पुलिस सामने खड़ी है ना, पुलिस खड़ी है सामने, अब पुलिस क्या करेगी बताओ एक बार आप? पुलिस ने हम इधर कर दिए, वो उधर कर दिए, बोला जी आप इनके आगे एक टेंट और लगा लो। अब ऐसे हर घंटे में टेंट नहीं लगता है, तो ये तो एक परेशान कर रहा है, वोटरों को परेशान कर रहा है। ये इसने अपनी हार क्लियर दिख रही है, लेकिन ये चाहता है कि किस तरह से झगड़ा हो पोलिंग पे और ये इलेक्शन कैंसिल हो जाए। ये निश्चित तौर से देखिए जागृति, ये हालात देख सकती हैं कि किस तरह से, और सही भी है कि जो पीछे और दूसरे जो कैंडिडेट हैं इसी गांव से हैं, साढ़राना से हैं, और निश्चित तौर पे वो उनके अपने समर्थकों के साथ बाहर खड़े हैं। और जो भी लोग जो खासकर बाहर से हैं, क्योंकि कॉलोनियों में बाहरी लोग हैं, जो गरीब है, जो बोल नहीं पाते, और निश्चित तौर से उनको वहां रोका जा रहा है, डराया धमकाया जा रहा है। हालांकि मैं बार बार कह रहा हूं कि पुलिस वहां खड़ी है और पुलिस पूर्णतः कोशिश कर रही है कि किसी तरह शांति बरकरार रहे। जी बिल्कुल सुशील, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाजपत, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो 9 जिलों में वोटिंग हो रही है, जिला परिषद, ब्लॉक समिति के चुनाव जारी है, मतदान किया जा रहा है, वहीं पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। फिलहाल खास खबर में बस इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।